देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। ये जो आपके कंपाउंड्स होते हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं क्योंकि इनका यूज बहुत जगहों पे होता है। जैसे हम आप लोग बहुत सी मेडिसिन में, पेंट्स वगैरह में और परफ्यूम वगैरह में, जैसे आपकी चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों में इनका यूज़ करते हैं। आप रेजिन्स का प्रिपरेशन में और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको बनाने में आप एल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि आप एल्डिहाइड का यूज़ कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाने में करते हैं। जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो आइए देखते हैं पहले कि एल्डिहाइड कहाँ से आते हैं और कौन कौन से बेसिस पे इनका स्ट्रक्चराइजेशन होता है। तो सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बेस जो पॉइंट होता है वो आपका होता है कार्बोनिल ग्रुप। क्या होता है आपका, कार्बोनिल ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होते हैं और कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और ऑक्सीजन के साथ ऐड होने के बाद कार्बन के पास जो ये 2 सिंगल बॉन्ड रहते हैं, तो जो ऐसे रिप्रेजेंटेशन होती है इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। इसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी टाइप में आप शो कर सकते हैं। तो इन्हीं कंपाउंड के डेरिवेटिव से, सॉरी इन्हीं ग्रुप के डेरिवेटिव से हम फाइंड करते हैं क्या, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। और भी बहुत सारे इसके डेरिवेटिव्स हैं लेकिन हमें आपको ये 3 डेरिवेटिव्स बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट तरीकों से पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड पर एक एल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप ऐड करते हैं, तो आपका फाइनली कौन सा ग्रुप बन जाता है, RCHO। ये आपका स्ट्रक्चराइजेशन हो जाता है इसका। या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, R C सिंगल C डबल बॉन्ड O H। तो ऐसे ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप विच इज कॉल्ड एल्डिहाइड। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसे आप बोलेंगे क्या, एल्डिहाइड। तो इस फॉर्मूले के बेस पे अगर हम आते हैं तो ये आपका हो जाता है RCHO। और जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं आप किसी भी एल्डिहाइड ग्रुप का, तो उसका होता है CnH2n into O। तो इस फॉर्मूले में लिख देंगे। तो आपको ये भी फाइंड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि आपका एल्डिहाइड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम तो इसको डिफाइन करते हैं या आइडेंटिफिकेशन, जैसे हमारे किसी नेम की, कास्ट की डिफिनेशन या कास्ट के बारे में जानने के लिए हम लोग एक अपना सफिक्स लगाते हैं कास्ट का। सेम वैसे ही यहाँ पे एक इसका सफिक्स होता है जिसे आप फंक्शनल ग्रुप कहते हैं फॉर्मूले में। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका रिप्रेजेंट होगा, तो आप आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद आप उस फंक्शनल ग्रुप को फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला एक कार्बन ले लेते हैं, C1H2 into 1 into O। तो ये आपका क्या बन जाएगा, CH2O। तो इसको आप लिख कैसे सकते हैं, C डबल बॉन्ड HH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो अब आप इसमें देखेंगे कि आप CHO को जब सेपरेट कर लेते हैं तो एक हाइड्रोजन आपका यहाँ बच जाता है। तो ऐसे फॉर्मूले में आपका ये पहला फॉर्मूला फर्स्ट कार्बन का क्या फाइंड हो गया, HCHO। इसे आप क्या बोलेंगे, मतलब नेमिंग, हाउ टू नेम इट। भाई देखो नेम तो सबका इंपॉर्टेंट है, हमारा आपका नेम नहीं होगा तो हमें आपको बुलाएगा कैसे कोई, आपको साइन कैसे करेगा कि आप कौन है कौन नहीं है, है ना। तो आइडेंटिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेम। तो किसी भी चीज के 2 नेम होते हैं, नेम तो कई रखे जा सकते हैं बट हम इम्पोर्टेंटली जब आप इसमें देखते हैं तो कॉमन नेम 2 तरह से रखे जाते हैं। एक आपका कॉमन नेम होता है और एक आपका IUPAC नेम होता है। आप सब जानते ही होंगे कि IUPAC नेम की क्या इंपॉर्टेंस है। इंटरनेशनल लेवल पे जब प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री किसी चीज को एक यूनियन बना के प्योर करती है, कि प्योरली सर्टिफाइड करती है कि नहीं ये नेमिंग जो है ये हर जगह बोली जाएगी, वो आपकी IUPAC नेमिंग होती है। लेट कर लीजिए हम बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, बहुत बड़े साइंटिस्ट, तो अब बहुत बड़े साइंटिस्ट बनने के बाद हमें कहाँ भेज दिया जाएगा, यूक्रेन। हम कहाँ चले जाएंगे, अमेरिका। और वहां पे हम अपने जनरल नेमिंग्स करेंगे तो फिर वहां पे हमारी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो हमें उसके लिए क्या पढ़ना होता है, IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेम होता है। तो चलिए देखते हैं इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसे लिखते हैं। कॉमन नेम में आप यूज करते हैं जनरल वे में एल्काइल एल्डिहाइड्स, इसके क्या बोलेंगे, एल्काइल एल्डिहाइड। और IUPAC नेमिंग में आप इसमें सफिक्स का यूज करते हैं। जो आपका सफिक्स है वो आप यूज करते हैं अल। तो आपका क्या हो जाता है, एल्केन प्लस अल। तो यहाँ से आप ई को रिमूव कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, एल्केन। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपको ई को रिमूव करना है। आप ई को रिमूव करने में थोड़ा सा भी
मिस हो जाएंगे तो आपका आईपीएसी गलत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ओ यहीं पर आपका सेपरेट अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो ये आपका एल्केनॉल हो जाएगा और आपका ये आपका बन जाएगा एल्कोहल। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आप ए एल लिख रहे हैं तो वो आपका अच्छे से आइडेंटिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये एल्काइल एल्डिहाइड सफिक्स में अल, एल्केन प्लस अल, एल्केनल, तो क्या सर कोई एरिन कंपाउंड नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो वहां पे आप क्या कर देंगे, एराइल हैलाइड सॉरी एल्डिहाइड, जनरल नेमिंग में क्या हो जाएगा, एराइल एल्डिहाइड। और जब आप आईपीएसी नेमिंग क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरीन प्लस अल, यहाँ पे भी ई हटेगा तो एरेनल। या आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे कोई कंपाउंड हमने एरोमेटिक का ले लिया, यहाँ पे लगा दिया CHO, तो आप इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो बेंजीन में क्या लगा देंगे, अल, तो आपको क्या हो जाएगा, बेंजेनल। इस बात का ध्यान रखना है। सेम ऐसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख कर लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले लिया आपका 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H2 इंटू 2 इंटू O, तो क्या हो जाएगा C2H4O। यहाँ से क्या सेपरेट करेंगे, CHO, यहाँ पे क्या सेव हो जाएगा CH3। तो आप आईपीएसी नेमिंग करेंगे तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन पे क्या होगा, एथेन, और एथेन में क्या ऐड करेंगे, अल, ये आपका रिमूव हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, एथेनल। सेम ऐसे ही जब आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, सभी फॉर्म्स हमें प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम आप बेंजीन को ले लें, बेंजीन के ऊपर कार्बन और ये हाइड्रोजन, तो ये भी क्या है आपका एल्डिहाइड है, क्योंकि ये कैसे फॉर्म में लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक तो ये कॉमन नेम के अकॉर्डिंग जो आईपीएसी आपने देखी, थोड़ा सा इसमें एक चेंज आता है, क्या कि एक कार्बन के लिए फॉर्म और 2 कार्बन के लिए एसिड, ये 2 प्रीफिक्स का यूज करते हैं। प्रीफिक्स में जो पहले लगेगा, तो आपका जब एक कार्बन होता है, जैसे अभी हमने आपने एक कार्बन पे फॉर्मूला बनाया था तो क्या बना था, HCHO, तो इसकी नेमिंग अगर इस कॉमन नेम के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कॉमन नेम बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा पेपर में इससे ही क्वेश्चंस आते हैं, या इसी नेमिंग से आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है कि ये फॉर्मेल्डिहाइड कहाँ से आ गया, हम तो एल्काइल एल्डिहाइड पढ़ते थे, हम तो एल्केनल पढ़ते थे। ठीक है ना, ऐसे ही इसमें आपका 2 कार्बन, अगर आपके 2 कार्बन नंबर हो जाते हैं तो आपका, जैसे हम यहाँ पे ले लें CnH2n से हमने फॉर्मूला बनाया था, तो आपका क्या बना था, C2H4O मॉलिक्यूलर फार्मूला, और जो स्ट्रक्चरल आया वो ये आया था। तो यहाँ पे अगर हम यूज कर लें CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे, एसिड। तो ये कार्बन 1 के लिए और ये कार्बन 2 के लिए, तो जब कार्बन 2 है तो आप एसिड लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। क्लियर, तो इस तरह से इसकी नेमिंग करते हैं। यहीं पे नहीं, अभी आपका कार्बन जो होता है इसमें कार्बन ग्रुप, तो कार्बन आपका डिवाइड होता है अल्फा बीटा गामा में। तो कैसे डिवाइड होता है ये भी देख लीजिए, जिस फंक्शनल ग्रुप के साथ फर्स्ट कार्बन जो अटैच्ड होगा उसे आप क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। उसके बाद जो आपके कार्बन होंगे उनको बीटा गामा सिग्मा इससे डिनोट कर सकते हैं। तो कभी कभी इसकी नेमिंग अल्फा कार्बन के अकॉर्डिंग हो जाती है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे CH2 CH3 CH और यहाँ पे CHO, और यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3। तो क्या लिखा हुआ है, अल्फा मिथाइल 1 2 3 प्रोपेल्डिहाइड, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोपेनल, प्रोपेनल। ठीक है ना, तो इस तरह से भी आप इनकी नेमिंग कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका ये जो मेन ग्रुप है इससे कौन जुड़ा हुआ है, जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। ठीक है ना, तो इस तरह से आई होप अगर आप इसमें देखें आईपीएसी नेम में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कार्बेल्डिहाइड, एक आपका कार्बेल्डिहाइड का भी यूज किया जाता है। अब ये कहाँ यूज होगा, जहां पे आपका CHO ग्रुप ऐड हो, जैसे आप यहाँ पे लिखा है CHO, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। आप अगर ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पे कंपाउंड CHO, यहाँ पे CHO, तो ये क्या हो जाएगा,
बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड। समझ रहे हैं? तो इस तरह से कार्बोल्डिहाइड का भी कहीं कहीं पे एल्डिहाइड में आईपीएसी नेमिंग में यूज होता है, तो उनमें भी आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो हमने कैसे कैसे पढ़ लिया, जनरल नेमिंग पढ़ लिया एल्काइल के मेथड पे, फ्रॉम और एसिड के मेथड पे, आईपीएसी नेमिंग पढ़ लिया एल्केन अल, एरीन का भी पढ़ लिया कि एरेनल, और या फिर यहाँ पे बेंजीन के जैसे देखा हमने बेंजेनल। और आप बेंजीन में बहुत सारे कंपाउंड्स को जानते हैं जैसे पैरा, आर्थो, मेटा। तो जैसे आपके यहाँ पे क्या होता है आर्थो, ये क्या हो जाता है आर्थो, ये क्या हो जाता है मेटा, ये क्या हो जाता है पैरा। जनरली जो आपके काउंटिंग होती है वो आपके ग्रुप के पास से होती है, जहाँ पे आपका ग्रुप पास पड़ रहा होता है। 1 मिनट। तो यहाँ पे ये, और इसके बाद फिर आपका जो ग्रुपिंग होती है इसमें देखिए, जैसे वन यहाँ से काउंट कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 देखा है कार्बोल्डिहाइड का हम कहीं कहीं पे यूज करेंगे। अब जैसे हम एग्जांपल में ले लें, ये आपका एक CHO ग्रुप और एक यहाँ पे CHO ग्रुप, तो जिसे मैंने अभी बताया आपको, ये क्या हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बल डिहाइड। तो इस तरह से कंपाउंड में नेमिंग करेंगे जब आपका CHO ग्रुप्स आ जाएंगे डबल डबल, या फिर डबल डबल वैसे भी आप इसका आईपीएसी नेमिंग कर सकते हैं, बट आप कार्बल डिहाइड का यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं वो भी सही है, ऐसे करते हैं ये भी सही है। इसी तरह से जैसे हम और भी कंपाउंड्स ले लें, यहाँ पे लिख दिया हमने CHO और यहाँ पे लिख दिया हमने नाइट्रो। तो आप इसको, इसके लिए आपको पता होगा कि आर्थो मेटा पैरा का यूज करते हैं जो आपके बेंजीन ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे आप आर्थो, यहाँ पे आप मेटा, और यहाँ पे आप किसका यूज करते हैं पैरा। काउंटिंग में जाते हैं तो आप यहाँ से जहाँ से आपका ग्रुप पास पढ़ रहा हो वहीं से आप काउंटिंग करते हैं। जैसे इसमें काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इस अकॉर्डिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 नाइट्रो बेंजेनल, बेंजेनल, है ना। तो इस तरह से, और अगर इसमें आप यहीं पे एक कंपाउंड ले लेते हैं आर्थो मेटा पैरा के लिए, जैसे आपने एक कंपाउंड ले लिया NO2 और यहाँ पे CHO, तो क्या हो जाएगा पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से आर्थो मेटा पैरा पे काउंटिंग करके या फिर ऐसे करके हम आप कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे एक कंपाउंड हम और ले लें जहाँ पे C डबल बॉन्ड O H और यहाँ पे ले लें CH3, ये क्या हो जाएगा आर्थो मिथाइल बेंजल्डिहाइड। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड की नेमिंग करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कीटोन्स, कीटोन्स की नेमिंग कैसे की जाती है। तो एक कंपाउंड ले लेते हैं हम कीटोन। तो अगर हम एल्डिहाइड को देखें तो हमने क्या किया था, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड H आपका एल्डिहाइड में लिखा हुआ था। अब यहाँ से हम H को रिमूव कर दें क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप को नहीं हटा सकते। कार्बोनिल ग्रुप तो सारे आपके क्या है, कंपाउंड ही सारे ग्रुप हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन ही किससे होनी है, कार्बोनिल ग्रुप से। तो आप कार्बोनिल ग्रुप को रिमूव ही नहीं कर सकते, आइडेंटिटी नहीं उड़ा दोगे नहीं भैया। तो मतलब कहने का क्या है, यहाँ से आप H को हटाएंगे, तो यहाँ से H को जब आप रिमूव करते हैं तो यहाँ पे ऐड होता है एक नया एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल ग्रुप सेम है तो सिमेट्रिकल, और सेम नहीं है तो इनसिमेट्रिकल। अब सेम होंगे तब आईपीएसी नेमिंग और जनरल नेमिंग में क्या डिफरेंस आएगा, और इसको देखते हैं फिर। तो ये हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O R डैश, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट है। क्या डैश यहीं लगेगा, नहीं यहाँ भी लगा सकते हैं आप जहाँ चाहें आप वहां लगा सकते हैं, आपसे ही तो सब कुछ, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं कि इसकी आईपीएसी नेमिंग और जनरल नेमिंग में क्या होता है। तो जब जनरल नेमिंग आप कर रहे होते हैं तो आपको दो कंपाउंड ध्यान रखने हैं, एक क्या एलिफेटिक और एक क्या एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में आप फिनाइल एल्काइल कीटोन, और यहाँ पे आप एलिफेटिक में आप
जैसे आपकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो कॉमन नेम में, तो कॉमन नेम में जैसे आप लिखते हैं एल्काइल कीटोन, और यहाँ पे लिख देते हैं अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल। यहाँ पे देख लें तो इसके बाद फिर आपका एक कंपाउंड जैसे यहाँ पे ले लिया जाए CH3 COCH3, एल्काइल ग्रुप का नंबर, जैसे यहाँ पे R, आपकी R की जगह पे क्या लिया CH3, यहाँ पे क्या लिया CH3, तो ये आपका COR, ये हो गया आपका एल्काइल ग्रुप से बना हुआ क्या कीटोन। तो अब इसमें आप देखेंगे कि जो आपके कंपाउंड होते हैं, यहाँ पे जैसे हमने इसका जनरल नेमिंग करना स्टार्ट किया, तो आपके टोटल कार्बन कितने हैं, 2। तो देयर आर 2 ओनली टोटल कार्बन नंबर्स, यू विल नॉट काउंट दिस कार्बन नंबर इन जनरल नेमिंग, जनरल नेमिंग में नहीं काउंट करना है, और नेमिंग अभी आएंगी तो उनमें आप काउंट करेंगे, बट नॉट इन जनरल नेमिंग। तो आपको इधर इधर के एल्काइल ग्रुप्स को देखना है, एल्काइल ग्रुप में आपका दोनों साइड क्या है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको क्या बोलेंगे, डाई मिथाइल कीटोन। ठीक है, तो इसके बाद आईपीएसी नेमिंग में क्या करते हैं, इसमें आपको एल्केन में क्या ऐड करना है, ऑन ऐड करना है, और ऑन ऐड करते ही ई आपका सफिक्स रिमूव होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा एल्के नो। कॉमन सी बातें हैं, थोड़ा सा आप एक आईपीएसी नेमिंग भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया CH3 CO CH2 CH3, तो आपको टोटल कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन टोटल नंबर में है। मैंने कहा कि आईपीएसी में आपको टोटल कार्बन नंबर ऐड करने हैं, और जनरल नेमिंग में आपको ओनली साइड साइड के कार्बन नंबर ऐड करने हैं, उनके इंक्रीजिंग नंबर एटम के अकॉर्डिंग उनका नेमिंग करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपके कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है, और इसके बाद इनका जब आईपीएसी नेम करते हैं 4 कार्बन पे, तो क्या जाता है ब्यूटेन, क्या जाता है ब्यूटेन। और मैंने बताया था कि जब आईपीएसी नेमिंग करेंगे तो ब्यूटेन में एन का ई सफिक्स हट जाएगा, जब एक और आपका कंपाउंड आ जाए तो फिर ई सफिक्स हटाने की कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे आपका एक और कोई कंपाउंड आ जाता है, तो फिर आप उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फिर अलग से करते हैं, फिर ऐसे ऐसे अभी आप एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्यूटेन, किस नंबर पे आपको ये कार्बोनिल ग्रुप पास मिलेगा, इस साइड से 4, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन। क्लियर, तो इस तरह से इनकी नेमिंग करते हैं। चलिए, ये तो हो गए आपके एल्काइल ग्रुप्स के। आप देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड में भी आपका क्या ऐड होगा, C डबल बॉन्ड O R, या फिर आप इसको लिख सकते हैं AR C डबल बॉन्ड O R, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं AR C डबल बॉन्ड O AR। ये भी आपका सिमेट्रिकल और इनसिमेट्रिकल, इसमें आपके एक एल्काइल ग्रुप और एक एल्काइल ग्रुप का, यहाँ पे एराइल और यहाँ पे एल्काइल। एराइल मीन्स क्या होता है, आप जनरल नेमिंग में जाते हैं C6H5, और एल्काइल के और भी बनाने हैं आपको, तो आप CnH2n+1 फॉर्मूला यूज कर लीजिए। जितना आप बढ़ाते जाएंगे उसका डबल से हाइड्रोजन क्या होता जाएगा, 1 मोर होता जाएगा। मीन्स कहने का है कि अगर आपने 2 ले लिया तो H5, 3 ले लिया S7, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2, और उसके बाद अगर और लेते हैं तो CH3 CH2 CH2 CH2, ऐसे कार्बन नंबर आपके और हाइड्रोजन नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एल्काइल, एल्को फिनॉल, और इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, बेंजो फिनॉल। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जांपल में, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, तो एल्कीन में आप इसका कॉमन नेम में मैंने पहले बता दिया था कि एक कार्बन है तो आप क्या यूज करेंगे फॉर्म, अगर 2 कार्बन है तो आप ज्यादातर यूज क्या करेंगे कॉमन नेम में एसीटो वर्ड, तो एसीटो फिनॉल क्या हो जाएगा। इन कंपाउंड से नेमिंग और आईपीएसी ज्यादातर पूछता है, और इन्हीं चीजों पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं, तो इनको भी थोड़ा देख लेते हैं कि साइक्लो कंपाउंड्स में आपके ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन रहेगा, साइक्लो मीन साइक्लिक स्ट्रक्चर रहेगा, और अगर यहाँ पे CHO लगा हुआ है तो इनकी नेमिंग फिर वैसे होती है। तो इससे भी क्या बोल सकते हैं
इसे हम बोल सकते हैं साइक्लोहेक्सेन, और प्लस ऑल करेंगे, अल करेंगे तो क्या हो जाएगा हेक्सेनल, या फिर क्या बोल सकते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड मैंने बताया था, कार्बेल्डिहाइड का भी एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, और कार्बेल्डिहाइड जब यूज होगा तो यहाँ पे आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरीन के फॉर्म में कंपाउंड को यूज किया जाएगा। फिर यहीं पर हम आप एक और कंपाउंड देख लेते हैं एल्डिहाइड के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CHO, या फिर इसको ऐसे लिख दिया जाए C डबल बॉन्ड O H। तो इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसमें स्ट्रक्चर में एक जगह पे यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड सॉरी। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं बेंजीन, और बेंजीन में जब इनका IPAC नेमिंग करते हैं तो जैसे लिखकर यहाँ पे नाइट्रो, जो और भी चीजों को तो हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, या फिर और क्या बोल सकते हैं 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। यहाँ पे आप कार्बेल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे बेंजीन लगाए तो यहाँ पे आपने कार्बेल्डिहाइड लगाया, ठीक है। फिर या फिर आप क्या बोल सकते हो 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बेंजीनल, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको राइट कर सकते हैं। और एक कंपाउंड ले लें हम कीटोन का, तो कीटोन में अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने लिखा C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, कितने कार्बन है 3 कार्बन है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा फिनाइल, इसे 1 फिनाइल प्रोपेन नॉन, ठीक है। और प्रोपेनोन अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो 1 फिनाइल, फिनाइल के फर्स्ट नंबर पे ही कार्बन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेनोन, ठीक है ना। तो ये आपके IPAC नेमिंग्स होती हैं साइक्लो कंपाउंड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक कीटोन्स की। और थोड़ा सा साइक्लो कंपाउंड में हम एग्जांपल देख लें, जैसे यहाँ पे लिखा है एक डबल बॉन्ड लग जाता है, यहाँ पे लिखा है तो आप क्या बोलेंगे साइक्लो हेक्सीन हेक्स, यहाँ पे 1 2 नंबर पे, तो हेक्स 2 ईन और अल 1 अल, इसे क्या बोलेंगे साइक्लोहेक्स 2 ईन अल, ईन का ई हट जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्स 2 ईन है। यहाँ पे इनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे सभी पे कितने एक एक कार्बन और दो दो हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ वाले कार्बन के पास तो भी एक हाइड्रोजन कम हो गया होगा, सिंगल बॉन्ड CHO हो गया। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं C6H11 CHO, ठीक है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस फॉर्म में भी लिख सकता है C7H12O, ठीक है ना। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देता है उसके बाद साइक्लो कंपाउंड बनाने के लिए बोलता है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, स्ट्रक्चरल पूछ रहा हो, तो स्ट्रक्चर्स आपको सबके बताए गए हैं, इसको आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर्स भी चेंज करना सीखिए और इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी। और फिर अब चलते हैं IPAC की तरफ और देखते हैं हमारे PYQs में क्या हमने अब दिए हुए हैं नए नए कंपाउंड जिनका हमें IPAC नेमिंग करना है। थोड़ा सा हम अपने मेथड्स को भी यूज करेंगे। यूज करने का मतलब ये होता है कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे देता है और उस स्ट्रक्चर को देख के हमें ऐसा लगता है कि हम उसकी IPAC नेमिंग नहीं कर पाएंगे, तो हमें पहले थोड़ा सा अरेंज करना होता है अपने टेक्निक के अकॉर्डिंग, जिससे हम उस क्वेश्चन को ईज कर सकें, मतलब आसान कर सकें। सेम वैसे ही जो आपको इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम ईज करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ था तो इसको आपको थोड़ा सा क्या किया गया है, थोड़ा सा इजी बनाया गया है। जैसे यहाँ पे CH3 ऊपर CH3, तो इस तरह के कंपाउंड में इसको आपको ऐसे भी दे सकता है, कंडेंस में दे सकता है, फिर आप स्ट्रक्चरल में चेंज करेंगे, फिर आप IPAC करेंगे। तो इस चीज को ध्यान देना होता है कि कभी कभी हमको अरेंज करना पड़ता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, तो उसको हमें थोड़ा सा अरेंज कर लेना चाहिए। चलिए पहले का IPAC नेमिंग करते हैं और हम देखते हैं कि इसकी IPAC नेमिंग क्या होगी। तो देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो कंपाउंड है उसमें CHO ग्रुप ये दिया हुआ है, ये है आपका CHO, तो इसी में आपको थोड़ा सा
प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे आप क्या लिखेंगे CH3CH और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है OC2H5 और OC2H5 जो लगा हुआ है वो इसी से बॉन्डेड है। तो OC2H5 में एथ और ये ऑक्सी ग्रुप तो क्या हो जाएगा एथॉक्सी। और किस नंबर पे आ रहा है कार्बन की इधर से काउंटिंग करेंगे तो सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे 2 एथॉक्सी प्रोपेन। और किस नंबर पे आपका एल्डिहाइड है फर्स्ट ही नंबर पे है तो प्रोपेन। तो क्या हो जाएगा 2 एथॉक्सी प्रोपेनल, इसकी आईपीएसी नेमिंग हो गई। ठीक है ना, क्योंकि टोटल कार्बन कितने हैं 3। क्लियर। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले कंपाउंड पे, जिसको आपके इसके बारे में हमने पढ़ाते वक्त भी बताया था कि ये आपका इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2, तो ये क्या हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन 1,2 डाई, और ऐसे कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड। आप इसमें कोई कंपेलनेस नहीं है कि आपको लगाना ही, आप ऐसे बोल सकते हो बेंजीन 1,2 डाई अल। ठीक है ना, तो आप इसको यूज करिए चाहे उसको यूज करिए, बात एक ही। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आप अगर इसका बॉन्डिंग करेंगे, इसके आईपीसी नेमिंग करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका बॉन्डिंग किस नंबर पे आ रहा है CHO ग्रुप इसके पास पड़ रहा है। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 नंबर पे क्या है फिनाइल है, यहाँ पे लिखेंगे 3 फिनाइल। और उसके बाद देखेंगे तो आपका जो जितने कितने कार्बन है 3 कार्बन। 3 कार्बन में क्या होगा प्रोप इन, और 1 नंबर पे है तो यहाँ पे आप लगा यूज करें चाहे ना यूज करें, तो क्या हो जाएगा 1,3 फिनाइल प्रोप। और किस नंबर पे आ रहा है आपका 1 2 सेकेंड नंबर पे, तो 2 इन, इन का ई हटेगा और ए एल लग जाएगा तो ये इनल हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 अल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका इसका पीछे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो बेंजाइल ग्रुप आपके किससे ऐड है आपके कीटोनिक ग्रुप से ऐड है। कार्बोनिल ग्रुप आपको सब में दिखाई दे रहे होंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आपको लिखना है क्या एक बेंजीन और एक फिनॉल। ये क्या हो जाएगा बेंजो फिनॉल, इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला में कैसा रहेगा C6H5 C डबल बॉन्ड C6H5। क्लियर। तो इसके आगे अब हम देखते हैं कि ये वाला कंपाउंड आपका इसकी आईपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगी। फर्स्ट नंबर पे फिनाइल है तो इसे क्या बोलेंगे 1 फिनाइल। किस नंबर पे आपका कार्बन ग्रुप है तो फर्स्ट नंबर पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 कार्बन। 2 कार्बन पे क्या हो जाएगा एथेनॉन। एथेनॉन एथेनॉन किस नंबर पे है सेकेंड नंबर एथेनॉन। ठीक है, सॉरी एसीटोन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये आपका आईपीएसी नेमिंग है, और इसकी आईपीएसी नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं एसिटोफिनॉल। क्या बोल सकते हैं एसिटोफिनॉल, ये बेटर रहेगा आपके लिए, आप ये यूज कर सकते हैं। अब इसकी आईपीएसी नेमिंग देखते हैं तो थोड़ा इसको अरेंज किया गया है। पहले कार्बन चेन, हाईएस्ट कार्बन चेन देखनी है आपको, ये मिल रही है, ये भी मिल रही है, बट यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, तो हम ज्यादा प्रेफर करेंगे इसको। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5, तो दोनों में सेम है, तो दोनों में से कोई भी आप यूज करिए, तो हम इसको यूज करते हैं। और इसको यूज करने के बाद आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा पेंट। नहीं नहीं नहीं, पहले आप उन ग्रुप्स को लिखेंगे जो अलग से लगे हुए हैं। तो कौन कौन सा लगा हुआ है मिथाइल। मिथाइल यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और काउंटिंग किधर से करेंगे जिस साइड आपका ये पास कर रहा हो, तो दोनों साइड से आपका वही सेम कंडीशन है, तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 वही सेम आएगा। तो काउंट कर लेते हैं, तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल। फिर उसके बाद पेंटेन। पेंटेन सब में सिंगल बॉन्ड है पेंटेन, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो आपका काउंटिंग में आ रहा है 3 ऑन, ये क्या हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। तो ये हो गया इसका आईपीएसी नेम। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिए
और भी क्वेश्चंस आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला में, देखिए आप स्ट्रक्चर जैसे आईपीएसी दिया है या जनरल नेमिंग दिया है तो स्ट्रक्चर दे देता है उसको लिखने के लिए, तब हम क्या करते हैं, जैसे अल्फा मेथॉक्सी प्रोपेन प्रोपेनल्डिहाइड दिया हुआ है, तो आपको पता ही है कि प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन, तो 3 कार्बन आप लिख लीजिए सी सी सी, और एक पे क्या लगा रहेगा, अल वाले कंपाउंड में कोई नंबरिंग नहीं की गई, इसका मतलब फर्स्ट चेन से स्टार्ट हुआ है सी डबल बॉन्ड एच। और क्या बोला है, अल्फा मेथॉक्सी, आपको मैंने क्या बताया था कि किसी भी आपका फंक्शनल ग्रुप जो होता है उससे जो अटैच्ड कार्बन होता है वो कहता है अल्फा होता है, और उस पर लिखे हुए जो आपके सब्स्टिट्यूट्स रहते हैं उनको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा मेथॉक्सी मीन्स मेथेन के साथ क्या है, ऑक्सीजन ग्रुप है, मीन्स मेथेन ऐसा है ओ सी एस थ्री, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे ओ सी एस थ्री, इसने टोटल कितना डोनेट किया 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो इसके पास हाइड्रोजन एटम 1 है, और इसके पास कितने हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे 3। तो अब आप देखेंगे तो अल्फा मेथॉक्सी और आपका क्या आ गया, प्रोपेन एल्डिहाइड। क्लियर, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वाले का क्वेश्चन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनल में क्या करना है, CH3 CH2 CH2 CH2, क्योंकि 4 कार्बन आपको सेट करने हैं, तो 1 एक आइडेंटिकल ग्रुप में होगा और आप ऐसे बॉन्डिंग बनाते आएंगे, तो CH3, फिर इस कार्बन पास 2 बॉन्ड बचे, इधर इधर शेयर किया तो CH2, और इधर इधर ही शेयर करेगा तो इसके पास CH2 और ये, तो यहाँ पे आप इसको लिखना चाहें और में, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्या है, 3 हाइड्रोक्सी, तो फर्स्ट वाला कार्बन से यहाँ पे काउंटिंग होगी 1 2 3, तो इसका मतलब यहाँ पे आप आएंगे तो ये क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा OH CH2 CHO, तो यहाँ पे आपका फाइनली क्या आ गया 3 हाइड्रोक्सी और क्या ब्यूटेन। क्लियर है ना, 4 कार्बन से आपका ब्यूटेनल हो जाएगा, तो ये हो गया सेकंड स्ट्रक्चर। थर्ड, इसको और में आप ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से। फिर अगला है डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन, तो डाई सॉरी 4 ऑक्सो पेंटेनल, इसका स्ट्रक्चर आपको बताना है, तो इसका आप लोग बताएंगे। तो फर्स्टली हम पहले सॉल्व करते हैं 5th और 6th नंबर को। अब आप सोचिए कि ऑक्सो वर्ड क्या है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन, तो डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन में क्या करना है, सेक का मतलब क्या हो गया कि जो ब्यूटाइल कंपोनेंट है वो आपके कार्बोनिल ग्रुप के बोथ साइड है, मीन्स कीटोन में बोथ साइड है। तो यहाँ पे जैसे कीटोन ग्रुप ले लेंगे तो एक CH2 ग्रुप CH यहाँ, फिर यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे भी आपका सेम ऐसे ही हो जाएगा CH CH2 और CH2 और CH3। तो देखिए ध्यान से इधर भी एक ब्यूटाइल ग्रुप और इधर भी एक ब्यूटाइल कार्बन चेन, तो आप जो ब्यूटाइल ब्यूटाइल कार्बन चेन है वो कीटोन के बोथ साइड है, तो इस तरह से इसको बोलेंगे डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है ना। फिर आपका दिया हुआ है 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, अभी हमने ये और ये क्वेश्चन छोड़ा है, वेट कर रहे हैं आप लोग लगा रहे हैं, सोच रहे हैं इसके बारे में। 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, तो ये आपका जैसे कंपाउंड दिया हुआ है बेंजीन फिनोन जिसे बोलते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है 4 फ्लोरो, फ्लोरो मीन्स फ्लोरीन, तो फ्लोरो यहाँ आ जाएगा F, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा CH3 सॉरी C डबल बॉन्ड, एसिटो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ओन लगा हुआ है कीटोन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और एसिड वर्ड लगे होने पे कितने कार्बन होंगे टोटल 2 कार्बन, तो 1 ये और एक ये, तो ये क्या बन गया 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। तो अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसको। पहले इसमें 4th नंबर में दिया हुआ है क्या 4 ऑक्सोपेंटेनल, 4 ऑक्सोपेंटेनल का मतलब पहले पेंटेनल लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे CH3 CH2 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 CH2, हो गए आपके कितने कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन, और क्या करा 4 ऑक्सो मीन्स 4 नंबर पे ऑक्सीजन रिप्रेजेंट की गई है 1 2 3 4, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करेंगे, क्या हो जाएगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के
ऑक्सीजन के पास कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। यहाँ से एक और हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा और ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो फाइनली इस स्ट्रक्चर को आप कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड। ये आपका हो जाएगा 4 ऑक्सो पेंटेनल, 1 2 3 4 ऑक्सो और आपका क्या? पेंटेनल। तो इस तरह से क्वेश्चन आप करते रहिए और कोशिश करिए कि बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाए। इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज वीडियो